नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। यूँ तो हम छत्तीसगढ़ के कोने कोने पर घूमते रहते हैं, लेकिन मुर्गों की और मुर्गियों की जो क्वालिटी है और जो हाइट है और शाइनिंग है और हेल्थ है, वो छत्तीसगढ़ के नए बनने वाले ज़िले मानपुर जैसा कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ जो मुर्गियाँ हैं, मुर्गे हैं, जिनका उपयोग फाइटिंग में भी होता है, उन मुर्गों के हेल्थ और हाइट को देख के समझ सकते हैं कि ब्रीड पर छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र पर कितना बेहतरीन काम घरों घर पे हो रहा है। और अभी मैं बात करूं तो हम मानपुर से कितना किलोमीटर में है भैया? 7 किलोमीटर पे हैं, लेकिन आप रास्तों को देख के समझ सकते हैं कि मानपुर शहर से 7 किलोमीटर चलने पर ही कितना जंगल से गुजरना पड़ता है। और मानपुर शहर के बिल्कुल 1 किलोमीटर आगे निकल जाएंगे तो इस तरीके का जंगल आपको देखने को मिलेगा। और ये एक नॉर्मल सा घर है जंगल के बीचों बीच, और वहाँ पे मैं आया हूँ और वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मुर्गों की क्वालिटी एकदम देखते बनती है। देख के ही आदमी इसको भाग जाएगा, ऐसी क्वालिटी है इनकी। और ये खा रही है धान। तो चलिए ये असील है ना भैया? तो चलिए असील के मुर्गों पर हम डिटेल के साथ बात करें, लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। भैया आपके परिचय बताओ। सर, मेरा नाम आबिद अली है। हाँ भैया। और मैं यही मानपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा जी हाँ। अच्छा। और ये जो घर में आए ना, ये गांव के पटेल जी हैं और मेरे बड़े भाई भी लगते हैं। क्या नाम है भाई? सुनील तुल्लाई। और कौन सा गांव है? ये कोतरी है सर ये, और मानपुर ब्लॉक है, जो उसका ही एक आश्रित पंचायत है। हाँ। कोतरी पंचायत, जो मानपुर से 7 किलोमीटर दूर है। और छत्तीसगढ़ की बहुत सारी नदियाँ मानपुर एरिया से निकलती है, और जिसमें 2 प्रमुख नदी है। एक शिवनाथ जो महानदी अपवाह तंत्र में है, और दूसरी है कोटरी जो इसी गांव से होकर बहती है। और इंद्रावती अपवाह तंत्र है, मतलब गोदावरी अपवाह तंत्र में। मूलतः वो जाके गोदावरी में मिलेगी और यहीं से इसी क्षेत्र शिवनाथ निकलेगी जो महानदी में जाके मिलेगी। अच्छा भैया, ये जो मुर्गा आप पकड़े हैं, इसकी खासियत जरा समझाइए पहले, फिर उनके मुर्गे को समझेंगे। ये सर, जैसा कि ये देखने में ही आपको लग रहा है कि आम मुर्गा नहीं है ये, और ये असील नस्ल जो होती है उसी नस्ल से ये जुड़ा हुआ मुर्गा है। और ये मुर्गा बाइली है, तो ये इसका आम मुर्गों से रेट ज़्यादा होता है। तो ये ऐसा बाइली सैकड़ों में एक आध निकलते हैं। जैसे हम वाले हैं, ये 100-200 मुर्गे हैं, इसमें ये 1 पीस निकला ही है। 2-4-5 साल में 1 पीस निकला है। तो इसको कोई पहचानेगा कैसे कि बाइली? ये सर पालने वाला पहचानता है। अच्छा। उसकी जो बनावट रहती है आम मुर्गे से अलग रहती है, देखने में मुर्गी जैसा रहता है। हाँ। और हिंदी में इसको पेट्टा मारी बोलते हैं। साउथ में जाएंगे आप तो इसको पेट्टा मारी बोलेंगे। हाँ। हमारे क्षेत्र में इसको बाइली बोलते हैं। और ये वाले मुर्गे को समझा दीजिए फिर। वाकई ये कितने का होगा जो पकड़े हैं अभी? सर, ये अगर लेना चाहेंगे तो आज कम से कम ये 7,000 रुपये का ही है। 7,000? जी हाँ, 7,000 रुपये का ही। अच्छा। बकरी के दाम में कुकरा है? हाँ बिल्कुल, बकरी के दाम में कुकरा है। अपनी अपनी जगह सारी चीज़ें मायने रखता है। बकरी है जो मीट पर्पस के लिए है। हाँ। और ये जो है ये शौक है ये। हाँ। ये लड़ाई के काम आता है। हाँ। इसमें मुर्गे का कहते हैं आपके 20-20, 25-25 हज़ार तक के मुर्गे मिलेंगे आपको। अच्छा। हाँ जी हाँ, साउथ तो इसका गढ़ माना जाता है असीलों का। हाँ। और असील में बहुत अच्छी वैरायटी रहती है, बहुत अच्छी ब्लड लाइन के मुर्गे होते हैं। हाँ। नाम से मतलब ब्लड लाइन के बिकते हैं मुर्गे। जैसे ये फलाना नस्ल का मुर्गा, ये फलाना, ये जावा है, ये लाल है, ये रेजा है, तो इसके हिसाब से बिकते हैं। अच्छा। और ये जरा समझा दीजिए। हाँ, ये सर ये भी असील है। हाँ। ठीक है, मगर असील में ये नॉर्मल है। हाँ। जैसे मैंने उस मुर्गे के बारे में बताया कि वो बाइली है। हाँ। जिसको हम हिंदी में पेट्टा मारी भी कहते हैं। हाँ। तो वो रेयर होता है। बताया ना, 100-200 पीस में 1 पीस निकल गया तो निकल गया। इन्हीं में से कुदरती होता है, वो बीच में आ जाता है। तो इसकी अपेक्षा उसका रेट ज़्यादा होता है। जैसे इसको आज की तारीख में बेचूंगा तो कम से कम में 500-6 हज़ार रुपये का बिकेगा। अच्छा। जी हाँ, मगर ये अभी मेरे पास ब्रीडर पर्पज़ पे है, ये यहाँ पर भैया के यहाँ। तो ये ब्रीडिंग इसी से अपन करा रहे हैं। और ये खा क्या रही थी, ये जरा समझा दीजिए। धान खा रहा था सर। दिखा भाई, धान ला।
ये देखिए ये धान खा रही है। हाँ। और वो भी ये धान HMT धान है। HMT धान कुकरा खावा थे। हाँ कुकरा खावा थे। जेला आदमी नहीं खा पाते। आदमी नहीं खाते तो क्या है ये जो जानवर है ना, हाँ। ये मोला आदमी ज्यादा प्रिय है जी। हाँ हाँ समझे। हाँ। तो हम जो जानवरों को पालते तो सिर्फ जानवर को जानवर के ध्येय से नहीं पालते। हाँ जानवर एक हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हाँ। इसके बगैर हम नहीं रह सकते। हाँ। ये हमारे बगैर रह सकता है। हाँ। हम इसके बगैर नहीं रह सकते। तो हम अपने जानवरों को अच्छी से अच्छी चीज खिलाते हैं। हाँ। और नस्ल अच्छी है तो कुछ पालने का मजा भी अलग आता है। हाँ मतलब कुछ भी पाल लो ऐसा नहीं है, वैसा बेहतरीन तरीके से पाल लो। नस्ल में नस्ल जितनी अच्छी होगी पालने वाले को शौकीन जो होता है उसको उतना ही मजा आएगा। हाँ हाँ। अच्छा बाकी देसी की मुर्गियों को जरा एक बार एक नजर देखते हैं भाई। नहीं इसमें सभी ब्रीड असील के है सर। सब भी ब्रीड असील है। इसमें अगर छोटा पेयर बेचते हैं, अगर ये छोटा पेयर बेचना चाहेंगे हाँ। तो आज कम से कम ये 2000-2500 रुपए जोड़ा का पेयर है ये छोटा वाला जी हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अभी ये बच्चे महीना भर के बच्चे हैं ये। हाँ। तो इनको बेचना चाहेंगे तो कम से कम 2000-2500 के बच्चे बिकेंगे ये। अच्छा ठीक। और ये जैसे हम ये छोटा छोटा देख रहे हैं ये भी। हाँ हाँ बिल्कुल ये सब उसी ब्लड लाइन के हैं ये। अच्छा ये बड़ा वाला जो मुर्गा मैं देख रहा हूँ जी हाँ। ये जो पकड़े थे आप, ये कितने दिन का होगा? ये सर उसकी जो एज होती है ना, उसका जो कांटा निकला है ना, वो प्रकृति की देन है। वो कांटे से ही पता चलता है। जैसे उसका कांटा कम से कम 2 इंच का हो गया है। ठीक है लगभग 1.5 से 2 इंच का हो गया। तो ये इसकी उम्र 3 साल है सर ये। अच्छा जी हाँ ये उससे छोटा है, इसकी 1 इंच है। तो ये मुर्गा कम से कम 1.25 साल के करीब का है। 1.25 साल से 1.5 साल तक। अच्छा और ये जो छोटा छोटा हम देख रहे हैं ये कितने दिन का होगा? ये फीमेल है सर। तो फीमेल की असली बात कांटे बहुत कम आते हैं। जैसे नहीं वो तो चूजा जैसे। ये तो सर कोई महीना भर का बच्चा है, कोई 1.5 महीने का, कोई 2 महीने का है। अलग अलग जैसे जैसे मुर्गियों के अंडे आते गए और वो उससे के बच्चे निकालें तो उसके हिसाब से उनकी एज है उनकी। हाँ हाँ। और एकदम सीना तान के खड़ा रहता है जैसे उसको दिखाता है सीना तान के खड़ा होता है। ये देखिए ये वो यहाँ सीना ताने खड़ा वैसे ही मैदान में भी खड़ा होगा। बोला ना उसकी क्वालिटी अलग है। बाइली जो होता है नाम से बिकता है। और देखिए क्या अरे गजब एकदम सीना तान के खड़ा होता है। और ये दिन भर फ्री रेंज में जंगल में चलते रहती है। फ्री रेंज में है। अब क्या है जैसे हम सुबह इसको खोले सर, खोलने के बाद दाना दे देते हैं, पेट भर दाना खा लिए। उसके बाद जो है ये सिर्फ अपना घूम के एक्सरसाइज करते हैं। और एक और ये अच्छी चीज़ है सर कि हम जैसे जानवर पालते हैं फ्री रेंज में, तो आप सुबह खोलते ही उनको दाना दे दीजिए। तो दाना जब खा लेगा तो जानवर का पेट भरा होगा तो वो गंदगी चीज़ नहीं खाएगा, गंदी चीज़ नहीं खाएगा जैसे मट्टी गोबर, तो उसको बीमारी नहीं आएगी सर। 10 साल तक आपके पास रहेगा। अधिकतर लोग जानवर पाल तो लेते हैं मगर ऐसी फ्री रेंज में छोड़ देते हैं बिना दाना पानी दिए, चरो और खाओ करके। तो वो भूखा रहेगा तो कुछ भी गंदगी खाएगा सर, तो उसका डाइजेशन बिगड़ेगा तो फिर बीमारी तो आएगी ही सर। इसलिए मुर्गों को अगर लाइफ टाइम जीना है, लाइफ टाइम आपको रखना है स्वस्थ, तो मुर्गों को सुबह दाना देना ही पड़ेगा। आप सुबह दाना दे दीजिए, शाम के जब बंद होते हैं उतने समय दाना दे दीजिए आप। अच्छा एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा सर, फार्म के मुर्गियों को जिस तरीके से बीमारियाँ आती हैं, जी हाँ, क्या वैसी ही बीमारियाँ फ्री रेंज में रखने वाले मुर्गियों? देखिए जैसा फार्म की मुर्गी और फ्री रेंज में रखने की मुर्गी बिल्कुल वैसा ही है। जैसा एक आदमी एसी में रहता है और एक आदमी देसी नेचर में रहता है। जैसे अभी मानपुर के आदमी जंगल में रह रहा है, कल हमने 80 साल के जैसा आप ढालेंगे, अगर वो नेचर में रहेगा तो उसकी सीधी बात रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और वो एसी में रहेगा ना तो वो अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा सर, मगर बाहर का वातावरण को वो फेस नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही जो फ्री रेंज का जानवर होता है वो रोग से लड़ने में उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि हम जो फार्म में रखते हैं ना तो सिर्फ वही डाइट देते हैं जो हम देना चाहते हैं। और ये कुदरत ने, प्रकृति ने सबको ज्ञान दिया है अपने अपने हिसाब से। तो ये जो फ्री रेंज में चलते हैं तो इनको मालूम है कि क्या चीज़ खाएंगे हमारे लिए अच्छा है, क्या चीज़ नहीं खाएंगे हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो जब एक बड़ी मुर्गी होती है अपने बच्चे चराती है ना तो छोटेपन में वो कीड़े मकोड़े पकड़ के देगी, फिर उसके बाद कीड़े मकोड़े दे करके उसके बाद फिर घास के बीज और ये तो सब ये अपनी जगह औषधि है सर। तो इसलिए फ्री रेंज का जो जानवर है ना वो लाइफ में ज़्यादा जीता है और हैवी और स्वस्थ होता है। अच्छा भैया इनको भी रानी खेत वगैरह आता होगा? आता है सर, आता है। तो उसमें क्या करें? रानी खेत का जो आता है सर, तो रानी खेत का डोज आता है, उसको हम देते हैं, क्या कहते हैं, और एक कोराइजा करके आता है, उसको टीका लगाते हैं हम। तो इसमें क्या है, अधिकतर लोग जो जानवर पालते हैं वो लोग वेट करते हैं कि बीमारी आएगी तब हमें उसका टीका लगाएंगे। ऐसा नहीं है सर, टीका तो आप एक समय सीमा रहता है, 6 महीने आप 2 बार डोज दे दीजिए, आपकी मुर्गियाँ सालों साल जिएगी, आपको बीमारी नहीं आएगी। आप
टीका तब लगाते हैं जब मुर्गियों में आपकी बीमारी आ जाता है। कोई भी बीमारी तब तक वो उसके सिम्टम्स ओपन नहीं हो पाते जब तक वो 80 से 90% उसके अंदर बीमारी फैल ना जाए। और जब उसके बाद वो सिम्टम्स उसके ओपन हुए और फिर उसके बाद हम दौड़ धूप करते हैं सर, तो फिर हाथ 0 आता है सर, फिर वो बचते नहीं है। अच्छा, और ये जो मुर्गे मुर्गी हैं उनके साथ हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। भैया ये जरा घर को समझाओ तो मुझे 2 मिनट। ये देखो क्या ताना है भाई, दिखा रही इसका सिरा दिखा। देख के ही मजा आ जाता है। हाँ भैया ये जरा सिस्टम समझाओ ना घर का। ये हमारे इधर आदिवासी अंचल में सर, जैसे आप लोग शहरी का जो वातावरण था, शहरों के जो घर होते हैं वहाँ एक बैठक कक्ष होता है ना सर, वैसे ही हमारे आदिवासी अंचल में खासकर पटेलों के यहाँ जाओगे, पटेल जो होता है वो गांव का मुखिया होता है। और गांव का मुखिया होने के कारण गांव के सारे छोटे बड़े अच्छे बुरे उनके पास बैठ के जाके मशवरा लेते हैं, बातें जाकर बात करते हैं। तो सर हर आदमी को घर के अंदर तो नहीं ले सकते अपन, तो ये एक हिसाब से बैठक है सर। ये यहाँ पर बैठ करके पटेल जी हमारी समस्या सुनते हैं, पटेल जी समस्या सुनने के बाद उसका निराकरण भी होता है। और एक प्रकार से बैठक है, अच्छी बुरी बातें, जैसा शाम का समय हो गया। अब गांव में मनोरंजन के साधन तो उतने नहीं है सर, क्या कहते हैं, अब है भी तो वो जो पुराने लोग हैं वो टीवी वगैरह देखना पसंद नहीं करते, तो वो बैठ के यहाँ पर एक प्रकार की चर्चा करते हैं, सामाजिक करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं। तो ये उसके लिए एक बहुत अच्छा बैठक रहता है उसका, इसको बोलते हैं लारी। लारी लारी लारी। अच्छा, क्या नाम है बाबा आपके? धन सिंह कडोपी। अच्छा, इसको बोल ये इसी परिवार के सदस्य हैं, बड़े सदस्य हैं। अच्छा जी हाँ, कोडोपी। अच्छा, और ये देख रहे थे आप असील मुर्गों के बारे में जानकारी। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश। और सर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें।